भारतीय संविधान ये बुरी नीयत से उस समय बनाया गया और वर्तमान समय में भारत में जितनी समस्याएं हैं सब में इस संविधान की जड़ें छिपी हुई हैं। इस संविधान की अगर आप समीक्षा करेंगे, कैसा संविधान है ये एक तरफ लिखता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार समान होंगे, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, लिंग का कोई भेद नहीं किया जाएगा। परंतु लगा करके अब धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग, इनके आधार पर विशेष कानून बनाए जा सकते हैं। अरे संविधान बनाने वालों, अपवाद इस प्रकार से गुंजाइश छोड़ी जाती है कि जो 1-2% लोग हो। यहां तो आपने परंतु लगा करके 90% को उसी में डाल दिया, 50% महिलाओं को डाल दिया, तो उसी में आदिवासियों को, तो हरिजनों को, अछूतों को, फलाने ठिकाने, पता नहीं क्या क्या आपने सारा कचरा कर दिया उसको। अब ये संविधान बनाने वालों का देखिए, परिवार व्यवस्था को संविधान से बाहर कर दिया, गांव व्यवस्था को बाहर कर दिया, धर्म और जाति को उसमें घुसा दिया संविधान में। अरे भैया, तुमको इतना तो पता होना चाहिए था कि परिवार व्यवस्था भारत की आत्मा है, गांव व्यवस्था भारत के लिए महत्वपूर्ण है, और तुमने घुसाया क्या? तो जात को घुसा दिया, धर्म को घुसा दिया उसके अंदर। धर्म भी गुण प्रधान धर्म नहीं घुसाया, संगठन प्रधान धर्म घुसा दिया। ये कैसा हमारा संविधान है? अब आप सोचिए, ये संविधान कैसा है हमारा, जो न्याय व्यवस्था को इतना विकृत कर दिया है कि भले ही 99 अपराधी छूट जाए, एक भी निरपराध को दंड नहीं होना चाहिए। अरे संविधान बनाने वाले लोगों, अगर कोई अपराधी न्यायालय से निर्दोष छूटता है तो वह भी किसी दूसरे के साथ अन्याय है। ना कोई अपराधी छूटना चाहिए, न किसी निर्दोष को सजा होनी चाहिए। लेकिन संविधान बनाने वाले क्या किए? ले आए पश्चिम की किताबों को। हमारे संविधान बनाने वाले कैसे लोग थे, इनको मूल अधिकार का पता नहीं था। रे भाई, मूल अधिकार तो व्यक्ति का एक होता है, स्वतंत्रता। तो इन्होंने उसमें क्या किया कि स्वतंत्रता को किनारे करके समानता शब्द को डाल दिया। दुनिया में आज तक कोई भी दो व्यक्ति समान हुए ही नहीं है, लेकिन ये संविधान बनाने वाले समान कर रहे हैं। सरकार समान करेगी, तो सरकार ने क्या किया? समानता के नाम पर असमानता फैला दी। एक आदमी 5 फुट ऊंचा है, एक आदमी 3 फुट ऊंचा है, तो समानता के नाम पर काट करके 5 फुट वाले को काट दीजिएगा, 3 फुट वाले को जोड़ दीजिएगा। कौन सी समानता है? लेकिन समानता शब्द को जोड़ा गया, स्वतंत्रता शब्द को उसमें से गायब कर दिया गया। ये संविधान जो है, इस संविधान ने ही भारत में अधिकांश समस्याएं पैदा की है। सोचिए जरा संविधान का हाल। इस संविधान में जो लिखा गया है उसका अर्थ ही समझ में नहीं आता है। किसी संविधान में लिखी हुई किसी बात पर लोअर कोर्ट कुछ अलग अर्थ निकालता है, सेशन कोर्ट का कुछ अलग अर्थ निकल जाता है, हाई कोर्ट उस आदेश को अलग से पलट देता है, क्योंकि हाई कोर्ट को तो संविधान पर भी विचार करने का अधिकार है। तो
हाई कोर्ट कुछ अलग अर्थ निकालता है उस संविधान की धारा का और सुप्रीम कोर्ट उसको पलट देता है। लिखा हुआ वही लाइन है, 4 लाइन लिखा हुआ है, 4 लाइन में हाई कोर्ट कुछ अलग अर्थ निकाला, सुप्रीम कोर्ट पलट दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया तो सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेंच बैठेगी, फुल बेंच भी फिर से पलट देती है। अरे भैया, ऐसा लगता है कि अगर एक और कोई बेंच होती तो इस फुल बेंच का आदेश भी पलट दिया जाता। देखिए, ऐसा कोई अपवाद स्वरूप एक आध विषय पर ऐसा हो सकता है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फुल बेंच पलट दे या उसमें कुछ संशोधन कर दे, हो सकता है अपवाद स्वरूप। यहाँ तो रोज यही धंधा हो गया है रोज। तो हमारा जो संविधान है, ये संविधान क्लियर स्पीकिंग नहीं है। उसका अर्थ जब सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ पाता है, न्यायालय नहीं समझ पाता है, नेता नहीं समझ पाते हैं, बेचारा साधारण आदमी क्या समझेगा। तो सारी समस्याओं की जड़ हमारा संविधान है। और सबसे बड़ा गड़बड़ इन्होंने क्या किया संविधान में, संविधान संशोधन का अधिकार तंत्र को दे दिया। ये भाई, तंत्र तो संविधान के अंतर्गत कार्य करने वाली इकाई है। तंत्र संविधान का मैनेजर है, मैनेजर ही मालिक के आदेश में संशोधन कर दे रहा है। इसका मतलब यह है कि या तो ये संविधान बनाने वाले नासमझ थे, विदेशों का नकल कर लिए, इनको कुछ भारत का ज्ञान ही नहीं था, इनको वास्तव में कुछ भी पता नहीं था, नकल कर लिए, या इनकी नीयत खराब थी, इसलिए इन्होंने इतना रद्दी संविधान बनाया। अगर आज समीक्षा की जाए तो स्पष्ट है कि आज जितनी समस्याएं आपको भारत में दिख रही है, वर्तमान रद्दी संविधान का ही उपज है। उसी से ये विश्व वृक्ष पैदा हुआ है और विश्व फल उसके हमारे सामने दिख रहे हैं। अब संविधान में संशोधन करने की, व्यापक बदलाव करने की जरूरत है।